Welcome guys. Here I am Ujjwal aka Wrestling Updater. तो थंबनेल से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिनकी हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। और ये आपके लिए शॉकिंग हो भी सकता है और मे बी नॉट, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 10 पे है द बॉस साशा बैंक्स विथ 4.7 मिलियन फॉलोअर्स। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनके इंस्टाग्राम पे 4.7 मिलियन फॉलोअर्स। और अगर साशा बैंक्स के भी करेंट WWE सिनेरियो की बात की जाए तो सी इज़ द रॉ वुमेंस चैम्पियन एंड वन हाफ ऑफ द WWE वुमेंस टैग टीम चैम्पियन। और अगर हम उनके टैग टीम पार्टनर की बात करें जो कि है स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन बेली, और जब से दोनों ने हील टर्न लिया है दे आर डूइंग एन एब्सोल्यूट अमेजिंग एक्सीलेंट जॉब। और अगर नेक्स्ट पेपर व्यू की बात करें तो साशा बैंक्स विल डिफेंड हर रॉ वुमेंस चैंपियनशिप अगेंस्ट आस्क। नंबर 9 पे है द मैन बेकी लिंच। यस, द फॉर्मर रॉ वुमेंस चैंपियन हैज़ टोटल 4.9 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टोटल 4.9 मिलियन फॉलोअर्स। और अगर हम करंट WWE सिनेरियो की बात करें तो लास्ट मंथ ही उन्होंने अपना रॉ वुमेंस चैंपियनशिप रिलिंक्विश किया था बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट, एंड उन्होंने वो चैंपियनशिप रॉ वुमेंस चैंपियनशिप आस्का को हैंड ओवर कर दिया था बिकॉज आस्का ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता था एंड बेकी लिंच इज़ ऑफ टीवी राइट ऑब्वियसली। नंबर 8 पे है द लीजेंड किलर रैंडी ऑर्टन एंड ऑर्टन हैज़ टोटल 5.7 मिलियन फॉलोअर्स राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम। और अगर हम करंट WWE सिनेरियो की बात करें रैंडी ऑर्टन की तो रैंडी ऑर्टन अभी ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के साथ ऑफिशियली फ्यूड में है समर स्लैम मैच के लिए। और लास्ट वीक रॉ पे हमने देखा था किस तरह से रैंडी ऑर्टन ने रिक फ्लेयर पे टर्न किया था और रिक फ्लेयर पे बहुत ही बुरी तरह से अटैक किया, जिसके पीछे की रीज़न जानने के लिए आप हमारे लास्ट अपडेट वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम अब रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर यस द करेंट WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर विल डिफेंड हिज WWE चैंपियनशिप अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एट दिस ईयर्स समर स्लैम। नंबर 7 पे है फॉर्मर डिवॉर्स चैंपियन पेज, एंड पेज के अभी टोटल 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और उनके WWE सिनेरियो की क्या ही बात करें हम, शी इज़ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग ड्यू टू हर इंजरी कंसर्न्स। और अगर हम WWE टेलीविज़न की बात करें तो लास्ट टाइम हमने पेज को तब देखा था व्हेन सी इंट्रोड्यूस्ड आस्का एंड कायरी सेन ऑन मंडे नाइट रॉ, जिसके फ्यू वीक्स बाद ही आस्का और कायरी सेन ने पेज पे टर्न कर लिया था और पेज पे अटैक कर दिया था। आस्का ने ग्रीन मिस्ट से पेज पे अटैक कर दिया था, जिसके बाद कुछ WWE ऑफिशियल्स आए थे उनको चेक करने, जिसके बाद से हमें पेज WWE टेलीविज़न पे नहीं दिखी है, लेकिन हमने उन्हें बैक स्टेज शो पे बहुत बार देखा है। लेकिन इस पैंडेमिक फॉक्स ने बैक स्टेज शो बंद कर दिया बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें इन दिस सिचुएशन। नंबर 6 पे है द गेम ट्रिपल एच। यस, द फॉर्मर WWE चैम्पियन एंड फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हैज़ टोटल 6.1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। और करंट WWE सिनेरियो की हम बात करें तो लास्ट टाइम हमने उन्हें मैच में देखा था अगेंस्ट बटिस्टा एट रेसलमेनिया 35, जिसके बाद से ही हमने उनका एक भी मैच नहीं देखा है। करंट सिनेरियो की बात की जाए तो वो अभी NXT के एग्जीक्यूटिव हैं और शॉन माइकल्स के साथ अभी NXT को हैंडल कर रहे हैं। लास्ट बहुत सारे NXT शोज़ में आपने ट्रिपल एच को देखा भी होगा, नॉट एज ए रेसलर बट एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ NXT। तो गाइज नंबर 5 पे है फॉर्मर डिवॉर्स चैम्पियन हॉल ऑफ फेमर ब्री बेला। सी हैज़ टोटल 7.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। और अगर हम WWE के करियर की बात करें तो सी इज़ ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग। और लास्ट टाइम जब हमने ब्री बेला को किसी मैच में इन्वॉल्व होते हुए देखा था वो था निकी बेला वर्सेस रोंडा राउजी एट WWE एवोल्यूशन 2009, जिसके बाद से ही हमने उन्हें WWE टेलीविज़न पे नहीं देखा था। लेकिन फिर इस साल 2020 में हमने देखा कि कैसे द बेला ट्विंस को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया, यानी कि निकी बेला एंड ब्री बेला। जिसके बाद हमने देखा कि स्मैकडाउन पे एलेक्सा ब्लिस ने दोनों को इनवाइट किया, जिसके बाद से ही हमने दोनों को WWE टेलीविज़न पे नहीं देखा है। नंबर 4 पे है फॉर्मर डिवॉर्स चैम्पियन एंड हॉल ऑफ फेमर निकी बेला। सी हैज़ टोटल 9.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। और अगर हम उनकी प्रोफेशनल करियर की बात करें तो हम बात कर ही चुके हैं दैट सी इज़ ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग। और लास्ट टाइम
हमने उनका मैच देखा था अगेंस्ट रोंडा राउजी एट WWE एवोल्यूशन 2019, जिसमें हमने देखा था कि उनकी सिस्टर एंड टैग पार्टनर ब्री बेला ने उनकी हेल्प की थी मैच में, लेकिन एट द लास्ट हमने देखा रोंडा राउजी डिफीटेड निकी बेला टू रिटेन हर रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप। अब हम बात करें उनकी प्रोफेशनल रेसलिंग की करंट सिनेरियो की, तो सी इज़ प्रोफेशनली रिटायर्ड। उसके बाद हमने लास्ट टाइम WWE टेलीविज़न पे हमने तब देखा था जब 2020 में हमने देखा कि दोनों बेला ट्विंस यानी निकी बेला एंड ब्री बेला हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुई थी, जिसके बाद हमने उन्हें एलेक्सा ब्लिस के साथ स्मैकडाउन में देखा था लास्ट टाइम टेलीविज़न पे। नंबर 3 पे है राउडी रोंडा राउजी। सी हैज़ टोटल 13 मिलियन फॉलोअर्स। यस, द फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैम्पियन हैज़ टोटल 13 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। और लास्ट मैच रोंडा राउजी का एट रेसलमेनिया 36 में था अगेंस्ट बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर फॉर द रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप, जिसके बाद से रोंडा WWE टेलीविज़न पे अपीयर नहीं हुई है और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि अभी उनका रिटर्न करने का कोई भी प्लान नहीं है। सो लुकिंग एट दीज रिपोर्ट्स हम सब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोंडा राउजी का रिटर्न मे बी 2020 के लास्ट में या फिर 2021 के मिड तक हमें देखने को तो ज़रूर मिल सकता है। नंबर 2 पे है 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर सी नेशन लीडर जॉन सीना एंड ही हैज़ टोटल 14.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। और अगर हम उनके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो एक प्रोफेशनल एक्टर भी हैं और एक प्रोफेशनल रेसलर भी हैं। और उनका लास्ट मैच अगेंस्ट ब्रे वायट एट रेसलमेनिया 36 इन अ फायरफ्लाई फन हाउस मैच हमने देखा था, जिसके बाद से ही हमने WWE के टेलीविज़न पे उन्हें अपीयर होते हुए नहीं देखा है। और वैसे भी अब वो फुल टाइम रेसलिंग नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ एन प्रोफेशनल एक्टर राइट नाउ, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ मेजर पेपर व्यू में हमें वो देखने को मिले रेसलिंग करते हुए, जैसे रेसलमेनिया, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम एक्सेट्रा। और अभी पैंडेमिक में हम क्या सकते हैं। यस, नंबर 1 पे तो आप सबने गेस कर ही लिया होगा, ड्वेन जॉनसन और द रॉक एंड ही हैज़ टोटल 193 मिलियन फॉलोअर्स, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। और अगर हम प्रोफेशनल रेसलिंग करियर के बारे में बात करें तो वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके हैं और उन्होंने बहुत बार कहा भी है कि अब उन्हें रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि WWE इज़ माई होम ऑलवेज, और जब WWE को उनकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आएंगे, जैसा कि हमने उन्हें लास्ट टाइम स्मैकडाउन ऑन फॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में देखा भी था बेकी लिंच के साथ। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी हम अपलोड करें। और आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स गाइस।